ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਵਾਈ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ खेती के हालात की ने। बहुत जी नमस्कार। नमस्कार। खेती दिल्ली में आप कर रहे हो, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे तो 40 साल हो गए जी खेती करते। क्या हालात हैं खेती के यहाँ? जैसे 40 साल पहले तो आज भी ऐसे कैसे ही हैं हम तो। हालात खराब हैं। खेती का दर्जा है यहाँ पर? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। खेती का दर्जा नहीं है यहाँ, किसान को दर्जा ही नहीं है। दर्जा नहीं है खेती का यहाँ, किसान को दर्जा ही नहीं है दिल्ली में। तो फिर आप लोग कैसे काम करते हो किसानी में? बस कर रहे हैं ऐसे, जैसा खेती है हमारी ऐसे कर रहे हैं हम। बिजली का बिल आता है? पूरा आता है जी। 200 यूनिट मुफ्त दे रखी है, तो किसानी को कुछ नहीं? कुछ भी ना, एग्रीकल्चर में तो कोई छूट ही नहीं है। ये तो पहले इन्होंने जो है, जब पहले 25 रुपये पर हाउस पावर थी, फिर इन्होंने 125 रुपये पर हाउस पावर कर दी केजरीवाल जी ने। फिर इन्होंने जो है बिल 1400 रुपये का, चाहे 12 चलो या मत चलो, उसका बिल आने आना था। अब इन्होंने जैसे लोगों ने चर्चा करी गए, उन्होंने वो 100 रुपये हटा दिए। तो आप लोगों को जो सब्सिडी दी जाती है, जो किसान को सब्सिडी मिलती है, वो मिलती है दिल्ली में? अब सब्सिडी क्या है मिल रही है, हमें तो पता नहीं लग रहा क्या है सब्सिडी मिल रही है। 200 यूनिट की सब्सिडी तो मिल रही है हमें, बिजली की घरों पे। लेकिन खेत में कुछ नहीं। खेत में क्या है, खेत में तो कुछ भी नहीं है। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि भाई साहब ਇੱਥੇ बहुत सारे बिजली के बिल फड़ के बैठे ने। पापा जी, हालात क्या है असल में, सच्चाई? क्योंकि जैसे वो साहब कह रहे हैं कि 200 यूनिट घर की तो मिलती है लेकिन खेत में कुछ नहीं। हाँ, एक्चुअल में हमारे दिल्ली के किसानों का दुर्भाग्य रहा है कि वो देसी भाषा में, शायद पंजाब में, इसलिए मैं शुद्ध हिंदी में बोल दूं कि 2008 में हमें जो है कृषि का दर्जा हमारा छीन लिया दिल्ली में। अब कृषि का दर्जा ही नहीं है तो किसी भी कृषि यंत्र पे, फार्म इक्विपमेंट पे कोई सब्सिडी नहीं है, किसी बीज पे सब्सिडी नहीं है। दिल्ली में कोई कृषि मंत्रालय नहीं है, कृषि विभाग नहीं है। तो इसलिए जो केजरीवाल जी पंजाब में जाके कहा है कि वहाँ 300 यूनिट फ्री दे देंगे, मतलब दिल्ली का मॉडल वहाँ फिट कर देंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पंजाब में एक बार इतना साहस दिखा दे, जो दिल्ली का किसानों का मॉडल है वो पंजाब में फिट कर दे, या उल्टा कर दे। जो पंजाब में जो है किसानों को सुविधा मिल रही है वो दिल्ली के किसानों को दे दे, बस इतनी सी बात है। आप बिजली का बिल दिखा रहे हैं? हाँ, बिजली का बिल देखो जी, ये रहा, ये 12 का बिल है। और ये अभी जो है, ये लॉकडाउन में हम बिल नहीं पे पा गए तो कलर बदल के आ गया है। अच्छा। अगर अब ये मैंने ये बिल नहीं भरा तो कनेक्शन कट कर देगा, कोई माफी नहीं है। अच्छा। हाँ, इतनी जल्दी कोई एक कलर बदल के आ गया, ये कलर है, ये कलर बदला, कनेक्शन कट हो जाएगा। और मैं बात बता दूं, इसमें बिजली में देखिए सब चीजें हटा दीजिए। इस महीने में ये मेरा जो है इसका है फरवरी दिसंबर का जो है ये बिल है, इसमें 1420 यूनिट हमने खर्च की है। 130 बिल आया 1420 रुपए का, यूनिट है 143 रुपए। इसको डिवाइडेड कर दो तो कितना रुपए पड़ा बिल? लगभग 10 रुपए का। लगभग 10 रुपए पर यूनिट जो है किसान को देनी पड़ रही है। जैसे भाई साहब ने बताया, फिक्स चार्ज, ये चार्ज, पेंशन चार्ज, क्या सब कुछ किसान से लेना है? फिर एक और बात बताओ आप, जो ये यूनिट फ्री दे रहा है 200, अभी भाई साहब ने बताया गांव में, कॉलोनी में गरीबों को दे रहा है, अच्छी बात है 2, लेकिन किसानों की कीमत पे, एक किसान का जो है मेरा ये देखो, ये 2 महीने का बिल कितना है, कुल 1 एकड़ पे 12 है, और इस टाइम कोई खेती नहीं हो रही है। ये 10,000 का बिल आ गया, इसमें कनेक्शन कटने की बात आ गई। अच्छा, आप मैं एक चीज़ और है कि जब मतलब कहते हैं ना, जब आप खाद लेने जाओ, ट्रैक्टर लेने जाओ, बीज लेने जाओ, तो उस पर भी सब्सिडी होती है, आप लोगों को मिलती है यहाँ? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस राज्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो किसानी वाला राज्य है, वहाँ सारे किसान हैं और पिछले लंबे समय से वो अपने हकों के लिए पहले ही लड़ रहे हैं। हाँ, पंजाब के किसान को जो है इतनी जो है वो है, लेकिन वहाँ किसान तो किसान है कि इतनी मदद के बाद भी किसान बेचारे, वो देखो, वो कोई आंदोलन कहीं कुछ, ये वो अलग मैटर है।
तो और यहाँ देखो कुछ भी नहीं है। और अभी क्या आप पूछ रहे थे क्या कि हाँ वो घोषणाएं करते हैं जाके, तो घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन उस पर एक छोटे से दिल्ली के छोटे से क्षेत्र में किसानी हो रही है कि कृषि हो रही है, ये किसान तो चिमड़ रहे हैं। वो 80% वहाँ जनसंख्या की खेती किसानी कर रही है पंजाब में, तो ये क्या समझेगा। लाल डोरे की भी इशू है यहाँ पर आप? हाँ, लाल डोरे का भी बहुत बड़ा इशू है। आपने अच्छा ठाया कि हमारे यहाँ 1952 में लाल डोरा हुआ था, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो 1952 से आज देख लो कितनी हमारी चौथी पीढ़ी आ गई, लाल डोरा गांव का बढ़ा नहीं है। एक बार जब हमारे जो है साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, उनको दिल्ली देहात का जो है ज्ञान था, उन्होंने करी थी भाई लाल डोरा बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके अलावा कह रहे हैं कि जमीन अब यहाँ फ्लैट व्लैट बन जाएंगे तो गाँव के किसान तो जो अपना घेर कहते हैं वो घेर लेते हैं, एक पशु कहाँ बांधेंगे, अपने बच्चों को कहाँ बचाएंगे, और फ्लैट बनेंगे तो 4-4 करोड़ के फ्लैट कैसे खरीद पाएंगे। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि इसकी तरफ भी दिल्ली सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि जब डेवलपमेंट अपने इस देहात को करने से पहले गांव का लाल डोरा बढ़ा दिया जाए, गांव वालों को घेर मिल जाए, पशु बांधने की जगह मिल जाए। नहीं तो हमारी उम्र के जो 50+ हो गए हैं वो तो मर जाएंगे, बिना काम करे, बिना खेती अगर चली गई तो पशु तो पाल लेंगे। सरकार दी नीतियां ठीक नहीं है जी। बिल्कुल बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ समस्या है? क्योंकि देखो ये तो टेक्निकली इन्होंने टेक्निकली बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप कैसे देखते हो जब ये खेती वाली बात में करते हैं? हमारी समस्या बहुत विकट है किसानों की दिल्ली के अंदर। यहाँ सन 52 में चकबंदी हुई थी। 52 के बाद में चकबंदी में हमारे चकों पर रास्ते नहीं लगे, और अभी पीछे से चकबंदी के हमने सब कुछ जमा कर दिए थे, कागज जमा हो गए थे गाँव के। अब क्या है, यहाँ बड़े बड़े लाला लोग आ रहे हैं और रोड की जमीनों पे अपना कब्जा वो डाल देते हैं सड़क। पीछे का जो किसान है, मेरे सामने इस तरफ देखो तो पीछे के किसानों को रास्ता नहीं मिलता, वो जाएगा कहाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ अब जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वैसे तो किसान 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 क्या करे, किसान चिट्ठी से लेकर के हाथी तक को पालता है, अपनी मेहनत करके अपने को नहीं मिलेगा लेकिन दूसरे को खिलाता है। तो और अब किसानों के साथ क्या हो रहा है, हाउस की भी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं इस पे। वो एक 90 पर, क्योंकि जो हरियाणा वगैरह में मान जो 10 लाख किसी पोली हाउस पर लगते हैं, तो 2 लाख रुपए लगाओ चाहे 1.5 लाख लगाओ, वो लगाना पड़ता है किसान को। बाकी 80-90% वहन कर लेते हैं, तो वो लग जाता है। फिर उसके बाद तो किसान अगर सर्वाइव करेगा तो लगातार भी सब्सिडी ना मिले तो कम से कम वो अपने बारदाने से अगली सब्सिडी या स्वयं अपने अपने बलबूते पर लगा लेगा अगले काम को। लेकिन यहाँ वो नहीं है, लेकिन वो नहीं है बिल्कुल भी, सब्सिडी नहीं है बिल्कुल भी जो है। अच्छा, जब ट्रैक्टर खरीदने के, जैसे पप्पन भाई साहब भी बता रहे थे कि ट्रैक्टर भी किसी ने लेना है, तो लोगों ने हरियाणा से या पंजाब से अपने रिश्तेदारियों में ले लिए, क्योंकि यहाँ तो वो ले नहीं पा रहा, तो अगर बाद में कहीं मनमुटाव हो गया तो वो ट्रैक्टर भी खींच के वापस ले जाते हैं। तो वो जब पेपर हरियाणा के लगेंगे तो वो तो नाम भी उसके होगा। जो पैसे आपने दिए वो, और झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर या कोई किस्त विस्त टूट गई, उसको नोटिस आगा तो हो सका वो 1-2 लाख रुपए जो दे रखे थे वो आपका ट्रैक्टर खींच के ले जाओगे, वो कह देगा तू अपने घर जानोगे जो है। ये तो है ही नहीं, किसी ऑप्टिकल पे नहीं है। कम से कम 8-10 सब्सिडी ऐसी हैं जो बड़े आराम से मिल सकती थी। दिल्ली दी ये बड़ी बड़ी जी जी। वो अभी मंडी जाते थे, मंडी में भी ऐसे बाजार मिलता था। एक हमारे यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी आई है, उस कंपनी से हम अटैच हुए हैं। अब 2 साल से हमें वहाँ कम से कम अब ये जो ऑर्गेनिक सब्जी करवाई है, और अब उससे हमें ये लग रहा है साल भर में 1,50,000 हर महीने की आमदनी सी इशू हो गया कि इस महीने करके हमारा जो माल वहाँ मंडी में बिकता नहीं था ना भाई, ज़्यादा हो गया फेंक दिया। तो अब उनके ये है कि 3 साल से हम उसको दे रहे हैं, जितना भी माल होगा हम उसको यहीं देते हैं, और बी ग्रेड भी लेते हैं। तो हमें तो इन बिलों से जैसे कि उनसे अब कांटेक्ट करिए, हमें तो फायदा लगा, बहुत फायदा लगा। पॉलिसी जेकर पॉलिसी चंगी है तो फिर उन्हें चंगा कहना भी चाहिए, उन्हें कहना भी चाहिए। बाबू जी, एक सवाल यहाँ भी है, क्योंकि आपसे पहले भी मेरी बात हो रही थी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना बड़ी, क्योंकि ट्यूबवेल किसान की जान है, कितना मुश्किल लेना। ऐसा है जी, यहाँ पे ट्यूबवेल का कनेक्शन ही नहीं, मतलब कोई सुविधा किसान के नाम पे है ही नहीं। किसान को सरकारी जो भी सुविधाएं हैं वो 0 हैं, कोई सुविधा यहाँ नहीं मिलती। और अगर मैं मतलब लेना भी पड़ता है रिश्वत देकर तो आप करवा लो। NDPL में भी ये कह रहे हैं ना, प्राइवेट में रिश्वत नहीं चलती, लेकिन वहाँ भी लाख, जैसा भाई ने बताया, तो वहाँ भी 50,000 लाख रुपए रिश्वत देकर आप 3 दिन में ट्यूबवेल लगवा लो, और वैसे आपको साल भर में नहीं मिलेगा, क्योंकि किसानी का दर्जा यहाँ नहीं है। अगर हमें किसानी का दर्जा, हमारे पिछले 20 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें किसान का, तो हमारी आमदन अगर उस टाइम
1000 रुपये थी तो आज हमारी आमदनी जो है वो 400 रुपये आ गई। हमारी आमदन घटी है दिल्ली में किसान की तो, और क्योंकि उसमें मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई मतलब किसान के नाम पे मतलब किसी तरह का कोई हमें फायदा नहीं है। एक सीएम साहब ने, मुझे याद है कि दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो 2015 या 16 के आसपास एक बार तूफान अंधेरी आई, बारिश बहुत हुई थी तो फसल का नुकसान हुआ, तो ये कहा गया कि मुआवजा पूरे देश भर में सबसे ज्यादा दिल्ली में दिया गया। मिला आप लोगों को? हाँ जी, वो मुआवजा हमें दिया गया जी, प्रति एकड़ के हिसाब से मेरे विचार से सभी को दिया गया है। शायद ही कोई रहा हो, नहीं तो हमें मिला है जी। आप लोगों को भी मिला? हाँ, मेरी पत्नी को 270 रुपए का चेक मिला है। कितने का? 270 रुपए का चेक है मेरी पत्नी के नाम, और मेरे मशरूम का 6 लाख का नुकसान था। कैलकुलेशन ठीक तो इसमें एक सवाल है, मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ वापस। ये जो कहा कि सबसे ज्यादा दिया गया, क्योंकि दावा तो ये था कि सबसे ज्यादा मिला, आप कह रहे हो 270 रुपए का चेक। पत्नी के नाम इतनी जमीन है, मेरे नाम छोटा किसान हूँ तो मुझे मिला क्या? मेरी मशरूम फार्मिंग है, उसमें क्या है, जैसे इसकी तोरी की सब्जी है पीछे, इसका अगर बारिश पड़ गई, एक गेहूं की फसल होती है, एक सब्जी की फसल होती है, जैसे भिंडी की बर्बाद होगी, ये तो 1 लाख के नीचे गया, मिले कितने? 14,000। तो कैलकुलेशन मेरा ये है कि वो मुआवजा ठीक दिया है, लेकिन वो कैलकुलेशन उनकी ठीक नहीं थी कि वो जैसे तहसीलदार ऑफिस में खाली बैठे, पटवारी बीडीओ ऑफिस में, पंचायत सेक्रेटरी खाली बैठे, एक बार सर्वे करवे जा। जो गिरदावरी जो पट्टे पे बेचारा किसान बो रहा है, वो गाय पे बो रहा है पप्पी 2 किल्ले 2 एकड़, ये तो बर्बाद हो गया। इसको वो जमीन के नाम कोई लाला है, उसके नाम वो चेक चला गया। मेरी पत्नी के नाम छोटी सी जमीन है, मेरा 6 लाख का मशरूम का नुकसान हुआ, उसको फसल के आधारित जो है वो उसको चेक देता, ठीक है, दिया है, बिल्कुल भाई सब ठीक कह रहे हैं, दिया, अच्छा मुआवजा दिया है, लेकिन उस हिसाब से कैलकुलेशन करके हड़बड़ी में ना तरीके से देते, जिसका जितना नुकसान है उस हिसाब से दो। एक बात है जी, जब केजरीवाल जी ने हमें किसान समझ के मुआवजा दिया तो हम तो बड़े ही अरदास लगा रहे कि अब भी वो किसान समझ के और किसान मंत्री बना के, जो पड़ोस के राज्य में सब्सिडी जैसे ड्रिपिंग सिस्टम है, यहाँ इतना पानी बहाया जाता है, पानी की कमी हो रही है आने वाले समय में, ड्रिपिंग सिस्टम करे तो किसान दिल्ली में जो ज़्यादा नहीं 30-40 हज़ार किसान होंगे, तो उनको जैसे ड्रिपिंग सिस्टम है और ये सिस्टम लगा हुआ है, तो किसान भी अब समझदार हो रहा है। राजनीति के बाद लास्ट में मैं आप बोलूंगा, आप हमारे केजरीवाल साहब जो हैं, देखो इसको जरूर नोट कीजिएगा, पंजाब के किसानों को किसान मानता है, हरियाणा के किसान को किसान मानता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को किसान मानता है, बॉर्डर पे बैठे, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को किसान मानता है, गाजीपुर पे बैठे हुए उनको सुविधा भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम दिल्ली के किसानों को किसान नहीं मानता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है। यही गल ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ कि ਕਿਹੜਾ किसान ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ आखिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। आप बता रहे थे कि लगभग 20 साल से ये चीज चल रही है। 20 साल से आमदन मतलब किसान की घटी है जी, बड़ी नहीं है। जो हमारे नेता जो ये दावा कर रहे हैं भाई हम किसानों को ये दे रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं, हमने किसानों की आमदन बढ़ा दी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ जो गांव में या किसी भी किसान के पास जाओगे, किसानी के दम पे उसने आमदन घटी है, बड़ी नहीं है। ये पॉलिसियां खराब है। पॉलिसी बिल्कुल खराब है जी। किसानों के प्रति जो पॉलिसियां हैं वो बिल्कुल एकदम से निराधार हैं, क्योंकि वहाँ जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो किसानों से पूछ के बनाई जाए, ना कि वहाँ बैठे IAS अफसरों के से, क्योंकि उन्हें किसान से पूछा ही नहीं जाता। नहीं, किसान से कोई नहीं पूछा जाता जी। ये 40 साल से खेती कर रहे हैं, आप भी लंबे टाइम से खेती, कभी पूछा, कभी सरकार ने, कोई आया अफसर कभी पूछने? कुछ नहीं, गांव में ही नहीं आते जी। मान्यता आदमी बैठ के IAS अफसर ने कर दिया, ये कर दिया, छुट्टी, वहाँ वो अपना सब वही बना देते हैं। मेरी ये मतलब सरकार से दरखास्त है या हमारे अच्छे नेताओं से दरखास्त है कि वो किसान को अगर वास्तव में उसकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था है कृषि के पर आधारित। हमारे मतलब पूर्ण 90% जो कृषि में या औद्योगिक उत्पादन है या किसी भी तरह उत्पादित है तो वो कृषि पर आधारित है। तो उस अगर किसान खुशहाल होगा तो पूरा देश, मैं ये कहता हूँ, 10 गुना उन्नति करेगा। आप लोग कभी गए केजरीवाल साहब के पास? आपको गए कभी केजरीवाल साहब के पास? कि केजरीवाल साहब आप गए कभी केजरीवाल? आप गए कभी केजरीवाल साहब के पास? गया हूँ। आप कागज बहुत सारे लेंगे। हाँ, ये लेटर भी है। मैं देखो वो थोड़ा नौजवान वो जो है ना, वो डिप्लोमा होल्डर लड़का, ये देखो हम गए हैं, और अंदर से फिर लेटर आया, आज समय नहीं, हमने कहा कि वो कोरोना चल रहा है, हमने इसमें लिखा
भाई कम से कम 4 या 5 किसानों को, हम 70-80 किसान थे, उतने को तो समय दे दो। लेकिन उनको साहब को, और मैं एक बार नहीं, अभी भाई साहब कह रहे थे नरमी से नहीं मिलते, मैं अपनी बात बता दूं, बहुत से किसानों को लेके गया, आराम से भी गए, प्यार से भी गए, और एक दिन तो मेरे को गुस्सा आ गया। उसका जो है उसने मेरे को थोड़ा सा धक्का दे दिया कि भाई जो है ये लेटर वेटर, मैं लेटर इशू कर, वे कैमरे में घूमते भी रहते हैं। उस समय में चिंगाड़ पड़ा था बुरी तरह से। वो मैं यही कहा था भी तो आप लोग पारंपरिक खेती करते हो सब लोग, मतलब नॉर्मल खेती जैसे कि गेहूं, धान या सब्जियां ज्यादा? सब्जी अब तो पिछले 8-10 साल से, वैसे तो करते तो पहले भी हैं, लेकिन पहले केवल हम अपने घर के लिए आलू वगैरह उगाते थे, लेकिन अब हम बाजार के लिए भी तोरी है, घिया है, करेला है, भिंडी है, और अब सब्जी है, क्या ना, स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है। इस प्रकार की जो जल्दी होने वाली जो है फसलें, उसको भी उगाते हैं, क्योंकि ये लगभग मंथ में 2 मंथ में तैयार हो जाती हैं। वो तो छमाही में चली, और कुछ वो तो खैर अब भी किसान लगाते हैं, क्योंकि उसको तो धान भी घर के लिए परमानेंट चाहिए, गेहूँ भी परमानेंट चाहिए। लेकिन पिछले, वैसे तो ये बेल्ट पहले से ही करीबन 20-25 साल से खेती के लिए वो है, लेकिन बाजार में कुछ आंधी तूफान ये चलने में कई बार बड़ा नुकसान होता है। तो सोचता रहा इससे तो कम से कम कोई ऐसे काम कर लो, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, कि एक रिश्ते वाला भी नहीं ठहरता। 25 बीघे जमीन का एक चपरासी क्या रिश्ता करता है, तू यार नू बता दे, 20,000 की नौकरी करा बालक, तू ये छोड़, जमीन मत बता मुझे, नू बता दे कि तू वो लड़का कोई 10-15 हज़ार कोई काम कर रहा है कि ना कर रहा है। खेती इतनी माड़ी हो गई है, आप क्या बताओगे खेती के लिए? एक बात और भी, क्योंकि उस नौकरी करने वाले का जो स्तर है ना जी, वो खेती करने वाले में, यहाँ बहुत बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं, काम में काम कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी भी ले ली, वो फोन भी ले रहा है, वो हारी बीमारी के लिए अपनी माँ को उठा के क्या नाम, जो अग्रसेन हॉस्पिटल में भी लेके जाता है, अगर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल लेता है, 2-3 लाख रुपए लगा के वो वैसे बड़े खुशहाल होकर आता है। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।